देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है फैसले न्याय नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं करता, निर्णय देता है, और निर्णय गलत सही हो सकते हैं। उन्होंने कभी न्याय तो किया नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ब्राह्मणवादी जज हैं। हमारे लोग तो है नहीं, हिस्सेदारी नहीं है। तो क्या बहन जी सिर्फ सही का समर्थन करती हैं, और हम अपनी नेता में जो कि एक दूरदृष्टा हैं, जो बहुजन नेत्री हैं, हम उसमें पूर्ण आस्था और श्रद्धा रखते हुए और हम उनको अभिनंदन करते हो कि बहन जी कभी गलत नहीं लेते। एक मिनट, मैंने क्या कहा कि बीएसपी एक सामाजिक आंदोलन है, और सामाजिक आंदोलन में ब्राह्मण भी जय भीम करता है। क्या दिक्कत है? मुस्लिम भी करता है, सपा वाले भी करते हैं, अखिलेश जी जय भीम करते हैं। हाँ, वो वोट से जी, वोट से किस कौन कह रहा है? एक हाँ, 1,22,00,000 वोट मिले थे। तो 1,22,00,000 कौन वो लोग हैं? ये सर्वजन क्या है जी? सर्वजन है जो बुद्ध का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंप पाए। यही बहन जी का सर्वजन है। बहन जी तथागत बुद्ध की विचारधारा चलती है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जो संविधान में लिखी है ना, आर्टिकल के प्रेमबल, वही सर्वजन है। सबका जन, सबका भला, जिसका सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। सबका भला होना चाहिए। ब्राह्मणों का भी हम भला करते हैं, ब्राह्मणों को हिस्सेदारी देते हैं, मुस्लिमों को हिस्सेदारी देते, सबको भला। भाई यही सर्वजन है, इसमें दिक्कत क्या है? नैरेटिव तो ये है बीएसपी वर्सेस ऑल। बहुजन समाज पार्टी एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, और सबको हरा देगी। 2027 में बीएसपी की सरकार बनेगी, जैसा 2007 में। तो बीएसपी वर्सेस ऑल, तो अब हो क्या रहा है? बीएसपी एक तरफ और सारी भारत की बीएसपी टॉप पे खड़ी हुई है। अरे आप कह रहे हैं ना, आप कहते रहिए। एक मिनट, 2007 में, एक मिनट, ये मीडिया का काम अलग है। मीडिया, एक मिनट, सच ये है कि बीएसपी से, बहन जी से इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों घबराते हैं। इसलिए ना एनडीए ने किसी ने बहन जी को नहीं बुलाया। बहन जी से सारे घबराते हैं। ये बताओ, अगर बहन जी के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। मैं भारत के एक प्रधानमंत्री का, अरे मैं बताता हूँ ना, भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देता हूँ। वो भी मनुवादी कांग्रेस प्रधानमंत्री, उसका नाम है नरसिम्हा राव। जब वो अमेरिका में था, बीएसपी की सरकार बनी, तो उनसे पूछा गया ये भारत में क्या हो गया? ये बहन कुमारी मायावती यूपी में सरकार बन गई। तो जानते हो, नरसिम्हा राव नाम के आरएसएस के कांग्रेसी ब्राह्मण ने, जो कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, बोलता है ये भारत की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का चमत्कार है। बहन कुमारी मायावती जी का मुख्यमंत्री बनना मान्यवर काशीराम साहब के कार्यों का चमत्कार है। नीति बताई नहीं जाती, कर दी जाती है। 2017-27 में सरकार बना के दिखा देंगे। में बोल रहे थे, 17 में बोले, 14 में बोले, 19 में बोले, 22 में, 24 में, लेकिन कहीं दिख नहीं रही। क्या बीएसपी? ये बताओ, बीएसपी से इतना लोग घबराते क्यों हैं? ये बताओ, ये भाई देखो मान्यवर, बड़ी अच्छा प्रश्न है भाई। बीएसपी का कोई एमपी नहीं है, तो फिर बीएसपी को सारी पार्टियां खुश हो जाना चाहिए, उन्हें खुशी मनानी चाहिए। दिक्कत क्या है भाई? अरे भाई, क्या लोग जो मनुवाद को ढोते रहेंगे, एक मिनट, उन्हें जो मनुवाद को ढो रहे हैं, उन्हें चाहिए कि मनुवाद को जो ढो रहे हैं, ब्राह्मणवाद को छोड़ करके वो आ जाए ना, एक वोट का अधिकार करके अपनी सरकार बना ले। किसी ने रोका हुआ वोट डालने से बीएसपी ने? कहाँ? उत्तर प्रदेश की सरकार 2027 में बीएसपी की होगी, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए तो सारी पार्टियां मान्यवर काशीराम साहब की जयंती बना रही हैं। बीजेपी भी, कांग्रेस भी और सपा भी। हम लोगों के घरों में जाते हैं, हम अपने बाम सेव के कैडर में जाते हैं। हम घर घर जा करके, आपको पता नहीं है कि 50,000 बाम सेव का कैडर पूरे 9 राज्यों में
आज के दिन में 50,000 BAMSEF का कैडर, पढ़ा लिखा कैडर। और ये जो हालात बने हुए हैं अनिल जी, इसके जिम्मेदार कौन है? हालात, पार्टी के जो हालात, यस, बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल गुलाम लोग, जिनको राजनीतिक चमचे लोग हैं, जो राजनीतिक चमचे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो गुलाम लोग, वो इसके जिम्मेदार हैं। दूसरा, आपका बात क्या बता रहे हैं, सरकार क्यों नहीं बन रही? नहीं, जिम्मेदार दूसरी पार्टी के सांसद है। नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने तो ये कहा हालात, सिचुएशन। देखिए, लीडरशिप की जो आज हालत बनी है, इसका कैसी हालत? बहुत बढ़िया हालत है। क्या दिक्कत क्या है? अरे विधायक, सांसद, ये बताओ, दिल्ली में कांग्रेस खत्म हो गई, एक भी विधायक नहीं है, जीरो है, बताइए आप बताइए। नहीं, एक मिनट, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं। दिल्ली में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है, क्या दिल्ली से कांग्रेस खत्म हो गई? एक मिनट, अरे मैं बता रहा हूँ, क्या सपा का एक भी एमएलए दिल्ली में है? नहीं है। क्या सपा खत्म हो गई? सांसद है उनके उत्तर प्रदेश में, क्या जीरो? उनके नहीं है। वो पॉलिटिकली चोरी थी, जो इंडिया बना करके, वो पॉलिटिकल चोरी थी, संविधान के नाम पे चोरी थी, जो इन्होंने धोखा दिया था, धोखेबाजी थी। वो सांसद नहीं है, वो चमचे हैं, वही राजनीतिक गुलाम लोग हैं जो धोखेबाजी कर रहे हैं। देखते जाइए आप। बिल्कुल, आपको पता नहीं है, मैंने बताया ना, 50,000 BAMSEF के कैडर। आ जाओ, चलो। अरे मैं बताऊं, अरे 3-4 मार्च को आ जाओ हरियाणा, देख लो, 200 ऑफिसर्स मिलेंगे। आ जाओ ना हरियाणा। अरे तो क्या हुआ, हम तो बीएसपी आज 9 राज्यों में 50,000 हमारे जैसे कैडर के साथ आज मान्यवर काशीराम साहब की जयंती मना रही। 50,000 कैडर के साथ 9 राज्यों में। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है भाई। आकाश आनंद जी से पूछो भाई, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अरे यार, ये बताओ ना। कभी लाते हैं, कभी खींच लेते हैं, भाई ये बताओ, ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो ना। चलिए, पहले आप सामाजिक प्रश्न पूछो। आप ऐसा प्रश्न, ये बताओ, कभी उसको राहुल गांधी को हटा देते हैं, कभी उसको क्या नाम प्रियंका गांधी को हटा देते, कभी लाते, हटा देते, ला देते। अरे मैं बताऊं ना, अरे भाई क्या है, तो प्रियंका गांधी को भी ला देते, हटा देते हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं है। अरे नेता क्या है, वो तो पप्पू है। क्या कह रहे हो यार? हाजी सरफराज रहीम जी, फिरोज आलम जी, रविंद्र गौतम जी,